भक्तों, ओम नमः शिवाय। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। जय श्री महाकाल। जी हाँ भक्तों, क्या आपके भी घर में कोई ऐसा व्यक्ति है जिसका विवाह नहीं हो पा रहा? आप लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं उसके विवाह को लेके कि आखिरकार हमारे घर का जो व्यक्ति है उसका जो विवाह है वो क्यों नहीं हो पा रहा। आप लोग बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं उसके विवाह को लेके कि हर एक कोशिश कर लिया, हर एक चीज़ कर लिया, लेकिन फिर भी जो विवाह है वो नहीं हो पा रहा है। कृपया करके कोई उपाय बता दें। मतलब बहुत सारे लोगों के मन में ये चीज़ें चल रही हैं कि आखिरकार इनका जो विवाह है क्यों नहीं हो पा रहा। किसी के लड़की का विवाह नहीं हो पा रहा, किसी का लड़के का विवाह नहीं हो पा रहा, कोई दूसरे परेशान है, कोई सबसे परेशान है। मतलब अलग अलग तरह के लोग अलग अलग परेशानियां झेल रहे हैं। काहे के लिए कि विवाह नहीं हो पा रहा, और सब लोग यही चाह रहे हैं कि विवाह हो जाए। अब देखिए, आपको पता है कि पूज्य गुरुदेव की जो कथा होती है उसमें लाखों की क्या आती है, भीड़ आती है। और जब गुरुदेव की कथा में लाखों की भीड़ आती है तो वहाँ ज़्यादातर जो भक्त होते हैं वो क्या करते हैं, पत्र के द्वारा अपनी इच्छा और पत्र के द्वारा अपनी मनोकामना जो होती है वो गुरुदेव तक पहुँचाते हैं। तो अभी गुरुदेव की कथा चल रही थी, आज से 4 से 5 महीना पहले की बात है। गुरुदेव की कथा चल रही थी। अब जब गुरुदेव की कथा चल रही थी तो वहाँ लाखों की क्या आई, भीड़ आई। अब जब गुरुदेव की कथा में लाखों की भीड़ आई तो वहाँ ज़्यादातर जो भक्त थे उन्होंने क्या किया, पत्र के द्वारा अपनी इच्छा और पत्र के द्वारा अपनी मनोकामना जो थी वो गुरुदेव तक पहुँचाई। अब जब गुरुदेव के पास पत्र पहुँचा और गुरुदेव ने पत्र पढ़ा तो वहाँ गुरुदेव ने देखा कि ज़्यादातर जो भक्त हैं उनकी क्या है, केवल और केवल एक ही इच्छा और एक ही मनोकामना है। क्या कि गुरुदेव, हमारे घर का एक व्यक्ति है, इसका विवाह नहीं हो पा रहा, हम लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं उसके विवाह को लेके, कृपया करके कोई उपाय बता दें। हर एक चीज़ सही चल रही होती है, हर एक चीज़ ठीक चल रही होती है, लेकिन अंत में आके उसका विवाह जो है नहीं होता। अब जब गुरुदेव ने देखा तब गुरुदेव ने 2 से 3 उपाय बताए और कहा केवल और केवल ये उपाय कर लेना, तुम्हारा जो भी बच्चा है जिसका भी विवाह नहीं हो पा रहा, अवश्य रूप से उसका विवाह होगा ही होगा। अब जैसे ही गुरुदेव ने उपाय बताया तो लोगों ने जा जाके इस उपाय को घर में करना शुरू कर दिया। और आप विश्वास नहीं मानोगे, वही लोग गुरुदेव की कथा में मात्र 1 से 1.5 महीने के बाद वापस आए। अब जब वही लोग गुरुदेव की कथा में वापस आए तो उन्होंने क्या किया, फिर से एक बार गुरुदेव को पत्र लिखा। लेकिन ये वाला जो पत्र था ये गुरुदेव को धन्यवाद के रूप में पत्र था कि गुरुदेव धन्य हो आपका, आपके द्वारा बताया गया उपाय हमने कर लिया है, हमारी सारी इच्छा सारी मनोकामना जो है वो पूरी हो गई है, आपका कोटि कोटि धन्यवाद। तो हमारे घर का जो व्यक्ति था जिसका विवाह नहीं हो पा रहा था तो उसका विवाह पक्का हो गया है, और ये केवल और केवल आपके द्वारा बताए गए उपाय के कारण ही हुआ है, आपका कोटि कोटि धन्यवाद। तो देखिए, जो लोग मेरी आवाज़ अभी सुन रहे हैं ना, अगर आपको भी जानना है कि आखिर ऐसा कौन सा उपाय है जिसको करने मात्र से इच्छा मनोकामना जो है वो पूरी हो जाती है, तो चलिए हम बताते हैं आपको आज की इस वीडियो के माध्यम से कि आपको करना क्या है। लेकिन उसके पहले चैनल पे अगर पहली बार आए हैं और आवाज़ मेरी पहली बार सुन रहे हैं तो वीडियो कर दें लाइक और चैनल को भी कर लें सब्सक्राइब, ताकि पूजनीय पंडित प्रदीप जी मिश्रा के रोज़ नए नए उपाय सबसे पहले मैं आपको प्राप्त करा सकूँ। तो देखिए, जो हमारा सबसे पहला उपाय है, इस उपाय में आपको करना क्या है, इस उपाय में आपको लेना है केवल और केवल, आपको लेना है क्या, आपको लेना है केवल और केवल एक, आपको चाहिए क्या, केवल और केवल आपको चाहिए 3 काली तिल, और 3 काली तिल के साथ आपको क्या चाहिए, एक धतूरा। जिसका भी विवाह नहीं हो पा रहा 3 काली तिल ले ले, 3 काली तिल के साथ एक धतूरा ले। अब जब धतूरा और काली, देखिए सबसे पहले तो काली तिल और काली मिर्च में ना बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं कि काली तिल क्या है, काली मिर्च क्या है, हमको थोड़ा साफ साफ बताओ। तब गुरुदेव ने साफ साफ बताया है कि आप क्या करना है, आपको काली तिल ही लेना है, काली मिर्च नहीं लेना है। ठीक, तो ले लिया, साथ में एक धतूरा लीजिए और अपने बच्चे को जिसका भी विवाह नहीं हो पा रहा उसको बोलिए कि पहुंच जाए कहाँ, सीधा सीधा शिव मंदिर। अब जैसे ही आपका बच्चा जो है शिव मंदिर पहुंचेगा, शिव मंदिर पहुंचने के बाद उसको बोलिएगा कि दक्षिण दिशा में खड़ा हो जाए और उत्तर की ओर अपना चेहरा कर ले। अब देखिए, दक्षिण और उत्तर में भी ना बहुत सारे लोगों के मन में कन्फ्यूज़न आता है कि दक्षिण क्या है, उत्तर क्या है, हमको थोड़ा साफ साफ बताओ। तब गुरुदेव ने साफ साफ बताया है कि आप जिस भी शिव मंदिर जा रहे हैं उस शिव मंदिर का जिधर साइड जलाधारी होगा आपको अपना चेहरा उधर साइड करके खड़े हो जाना है। ठीक, खड़े हो गए। अब खड़े होने के बाद आपको करना क्या है, एक नाम लेके, कौन सा,
महादेव का बहुत ही सुंदर सा नाम है श्रम्भेश्वर महादेव। तो अपने बच्चों को बोलिएगा कि श्रम्भेश्वर महादेव का नाम लेके और उन्हीं का स्मरण करके चुपचाप क्या करे, अर्पित कर दे बस। और अपनी जो कोई भी इच्छा है, जो कोई भी मनोकामना है वो मांग ले। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि अगर ऐसा हो गया तो अवश्य रूप से इच्छा मनोकामना जो है वो पूरी होगी और आपके बच्चे का विवाह पक्का होगा ही होगा।